दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा, जो कुछ असली है वो और ज़्यादा नकली लगता है। रो क्यों रही हैं? इतने सालों में जब भी किसी ने मुझसे पूछा कि 5 सालों में खुद को कहाँ देखती हो, मैंने कभी भी जवाब में जेल नहीं कहा होगा, लेकिन मैं यहाँ थी। दिशा कुछ आप कहें? मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि उस पल वहाँ होने का एहसास कैसा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। मैंने खुद को ये विश्वास करने पर मजबूर किया कि इन सब से गुजरने का सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं ये सोच लूँ कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा। पुलिस 13 फरवरी 2021 को मेरे घर दरवाजे पर खटखटाने नहीं आई। उन्होंने मेरा फ़ोन और लैपटॉप नहीं लिया और गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने मुझे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं किया। मीडिया के लोग कमरे में जगह नहीं ढूंढ रहे थे। जब मैं कोर्ट में खड़ी थी और अपने वकीलों को ढूंढ रही थी, तो मुझे ये बात समझनी पड़ी कि मुझे अपना बचाव खुद ही करना होगा। मुझे नहीं पता था कि कानूनी मदद मिलती है, इसीलिए जब जज ने मुझसे पूछा कि मुझे कुछ कहना है, तो मैंने अपने मन की बात कहने का फैसला किया। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मुझे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस बात पर कोई हैरानी नहीं है कि अगले कुछ दिनों में मेरी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया। मेरी तस्वीर न्यूज में छाई रही और मुझे दोषी करार दिया गया। कोर्ट में नहीं, बल्कि टीआरपी चाहने वाले चैनलों ने करार किया। मैं वहां बैठी थी, इस बात से बेखबर कि मेरे बारे में अपने विचारों को शांत करने के लिए मैं कल्पना की पात्र बन गई थी। 5 दिन खत्म होने पर मुझे 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तिहाड़ में मुझे हर दिन के हर घंटे की, हर मिनट की, हर एक सेकंड का पता था। अपने सेल में लॉक होकर मैं सोच रही थी कि इस धरती की जीविका के मूल तत्वों के बारे में सोचना कब से अपराध बन गया। कुछ लोगों के लालच की कीमत लाखों क्यों चुका रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी में इनका हित इस बात पर आधारित है कि इन्हें मुनाफा होगा या नहीं, और ये हित भी कम समय के लिए है। अगर हम इस कभी ना खत्म होने वाले कंजम्पशन और लालच को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, तो दुर्भाग्य से मानवता भी कम समय के लिए ही बची है। हम अपनी एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी हिरासत के दौरान मैंने ये महसूस किया कि ज़्यादातर लोग क्लाइमेट जस्टिस या क्लाइमेट एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा बहुत या बिल्कुल नहीं जानते हैं। मेरे दादा दादी जो कि किसान हैं, उनसे मुझे अप्रत्यक्ष तौर पर क्लाइमेट एक्टिविज्म के बारे में जानने को मिला। मैं इस बात की गवाह हूँ कि कैसे पानी की कमी ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे वृक्षारोपण के मेरे काम में भी कमी आई थी, जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण रहा। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिसमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत है ताकि लोगों को स्वच्छ हवा, भोजन और पानी मिल सके। जैसे कि मेरे प्रिय मित्र हमेशा कहते हैं, क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ अमीर या धनवान लोगों के लिए नहीं है, ये एक मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है। उन लोगों के लिए जो बेघर हो गए हैं, जिनकी नदियाँ दूषित हो गई है, जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, जिनके घर हर साल नष्ट हो जाती है, और जो अपने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं। हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनकी आवाज़ को एक बड़ी आबादी अनसुना कर देती है, क्योंकि सवर्ण उनके आवाज़ को महत्व नहीं देते हैं। लोगों से मिले बेशुमार प्यार ने मुझे ताकत दी है। मैं उन सभी की आभारी हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे। पिछले कुछ दिन दर्दनाक रहे हैं, पर मुझे ये भी पता है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मैं बेहद भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक्सीलेंट लीगल सपोर्ट मिला। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें ये सब नहीं मिल पाता? उन लोगों का क्या जो अब भी जेल में हैं, जिनकी कहानियाँ मार्केटेबल नहीं हैं? उन लोगों का क्या
जो आपकी स्क्रीन टाइम के काबिल नहीं है? उन लोगों का क्या जो इस दुनिया की घोर असमानता को झेल रहे हैं? हमारी सामूहिक चुप्पी की वजह से ऐसे लोगों के भौतिक स्वरूप जरूर जेल में सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उनके आइडियाज जिंदा है और लोगों का एकजुट होकर प्रतिरोध बना रहेगा। आइडियाज मरते नहीं हैं और जो सच है, चाहे कितना भी वक्त ले ले, आखिरकार सामने आ ही जाता है। हमें हर रोज धमकाया जाता है, हमारी आवाज कुचली जाती है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ाई जारी है।